कहते थे लोग कि मंदिर के बारे में कोई बोला का तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था अरे मच्छर भी नहीं मरने वाला। गुजर भी अब क्यों सड़क ही निर्माण नहीं करता है। इन माफियाओं की छाती को भी रौंदते हुए आगे बढ़ता है। गुजरात के उमरेठ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, पहले रोज दंगे होते थे। अब बुलडोजर केवल सड़क ही निर्माण नहीं करता, माफियाओं को छाती को रौंद कर उनकी संपत्तियों को जब्त कर गरीबों के लिए आवास और बालिकाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी बनाता है। सीएम योगी ने आगे कहा, कांग्रेस देश की सुरक्षा में सेध लगाने वाली है, यह शहीदों और सैनिकों को अपमान करने वाली पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य रुका था क्योंकि कांग्रेस रुकावट डाल रही थी। इसके आगे सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अयोध्या में 500 वर्षों से भगवान राम के मंदिर के लिए संघर्ष चल रहा था और मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। मैं परसों ही अयोध्या में था। अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में वर्तमान में उसके सजाने संवारने का कार्य हो रहा था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जब दीपोत्सव में अयोध्या पधारे थे, कितना भव्य कार्यक्रम था। ये है नई अयोध्या। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। नहीं तो उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे। कहते थे लोग कि मंदिर के बारे में कोई बोला का तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था अरे मच्छर भी नहीं मरने वाला। और भाइयों बहनों, बुलडोजर भी अब क्यों सड़क ही निर्माण नहीं करता है। इन माफियाओं की छाती को भी रौंदते हुए आगे बढ़ता है। उनकी संपत्तियों को जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का कार्य और बालिकाओं के लिए महिला संरक्षण गृह और अच्छे ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम भी करता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, एक और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, और भाइयों बहनों उत्तराखंड के केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम नए सिरे से सज और संवर रहे हैं। यहां पर द्वारिका धाम भव्य रूप से सज और संवर रही है। माता अंबा का दाता भव्य रूप से सज संवर रहा है। आज भाइयों बहनों, आस्था का भी सम्मान है, सूरवीरों का भी ये पृथ्वी कृतज्ञता ज्ञापित हो रहा है। नौजवानों के रोजगार के लिए भी नित नई स्कीम आ रही है। अन्नदाता किसानों को किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। और अब तो भाजपा ने ये भी घोषणा कर दी है, फिर से 7वीं बार गुजरात में सरकार बनते ही आयुष्मान भारत की राशि अब 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख रुपए सालाना हर गरीब को 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा। निराश्रित महिला और वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा पहले से मिल रही है, इसमें वृद्धि की बात हुई है। नए नए रोजगार सृजन के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस रहती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती? कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाता? काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो पाता? और कोरोना कालखंड में भाई बहन आकर के आपका हालचाल लिए थे क्या? तो फिर चुनाव के समय ही ये क्यों दिखाई देते हैं? और इसलिए भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उनकी कितनी राष्ट्रभक्ति है। और भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, एक दिन कहते हैं कि राष्ट्रगान होगा और मंच पे खड़े होते हैं फिल्मी गाना बजने लगता है। भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कांग्रेस तो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी है, शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है, सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। सरदार साहब को सम्मान नहीं दिया था कांग्रेस ने, और जब सरदार साहब ने संकल्प लिया था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का, कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया था।
जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे थे, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो ही इसलिए ही बाधित था क्योंकि कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही थी। ये देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है, बहन बेटियों की सुरक्षा का बैरियर भी है, और यह देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का बैरियर भी कांग्रेस बनी हुई है। इसलिए बैरियर को हटाइए।